Hello students, I am Rajesh More. Today we will learn unit indefinite integration of 12th class. सब यूनिट है उसका इंटीग्रेशन फार्मूले एंड प्रॉब्लम्स. तो ये यूनिट समझने से पहले थोड़ा हम डेरिवेटिव के फार्मूले रिवाइज करते हैं. देखो इधर लिखता हुआ स्टैंडर्ड फंक्शन और इधर उसका डेरिवेटिव. मैंने डेरिवेटिव में पढ़ा है सब, मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा है. बस 2 मिनट में मैं फार्मूला ले लेता है. स्टैंडर्ड फंक्शन और डेरिवेटिव. तो देखो मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं आप, डेरिवेटिव के वीडियो देख लो मुझे. डी डी एक्स ऑफ एक्स, दैट सेकंड डी डी एक्स ऑफ वाई, थर्ड डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, फोर्थ डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिफ्थ डी डी एक्स ऑफ x root x log x, 6 d dx of 1 upon x, 7 d dx of e to the power x, 8 d dx of a to the power x, 9 trigonometric function d dx of sin x, 10th d dx of cos x, 11 d dx of sin हो गया cos हो गया tan, d dx of tan x, 12th d dx of sin cos tan हो गया. अब इसके रेसिप्रोकल sin का d dx of cosec x, cos का d dx of sec x, 14 d dx of cot x. ओके, लाइक दिस. तो ये जो फार्मूले है पूरे डेरिवेटिव के फार्मूले देखो. डी डी एक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव में हमने देखा कितना आ रहा है, उसका आंसर 1. उसका डेरिवेटिव कितना आता है 1. डी डी एक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा है 1. उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, लाइक दिस. डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन कितना आता है डेरिवेटिव उसका, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. अच्छी तरह याद कर लो. जब तक ये फार्मूले आपको अच्छी तरह याद नहीं होंगे आप इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. ख्याल करो इधर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स उसका डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स वी हैव ई टू द पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स दैट वी हैव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ये, लाइक दिस. डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू हो गए. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन का कॉस, तो कॉस का माइनस माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. टैन एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का डेरिवेटिव जब भी मुंह में को आए हमारे तो माइनस आने को होना, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस आने को होना. क्या जब भी कोसेक असम कोसेक या कॉट है तो माइनस आने को होना, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव को आ गया माइनस आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स. ओके, तो ऐसे फार्मूले और भी इसमें 1-2 होंगे, आप देख लो. तो इतने थोड़ी सी अच्छी तरह याद कर लो उसको. और अब आएंगे हम बेसिक अपना इंटीग्रेशन की तरफ. देखो तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम. इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव तो हमने देख लिया, फार्मूले देख लिया. अब इंटीग्रेशन क्या है देखो. तो इंटीग्रेशन की देखो डेफिनेशन कैसे है. डी डी एक्स ऑफ, समझो साइन एक्स कितना है कॉस एक्स, तो उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. देखो उसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, उसको अगर डिफाइन करना रहे तो कैसा करेंगे हम. देखो
डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन। समझो हमको डेरिवेटिव दिया है कोई भी फंक्शन का, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू डिटरमाइन दैट फंक्शन, वी हैव टू डिटरमाइन द गिवन फंक्शन, वो जो फंक्शन रहता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। समझे कि नहीं? मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, क्या रहेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सच अ फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the process of determining such a function is known as integration, क्या कहेंगे हम उसको? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? द प्रोसेस ऑफ, और भी इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू डिटरमाइन द गिवन फंक्शन, अगर डेरिवेटिव दिया है तो उसका फंक्शन निकालेंगे, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन सच अ फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रिमिटिव, उसको ऐसा भी कह सकते हैं हम, और the process of finding the primitive is known as integration, उसको क्या कहेंगे हम? इंटीग्रेशन। ओके, अब ये थोड़ा सा समझ लो, जरा ज़्यादा क्लिष्ट हो गया, इसको थोड़ी सी समझ लेंगे हम। देखो हमारे पास में कैसा है, सपोज कंसीडर, देखो यहाँ पर समझो डी डी एक्स ऑफ, हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन है भाई एखादा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास में जी ऑफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास में? जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स बोल तो कोई भी, साइन एक्स, जी एक्स बोल तो कॉस एक्स, ऐसा दिमाग में ले। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास में? जी ऑफ एक्स है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स दैट वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इट इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। क्या है वो? इट इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। समझे कि नहीं? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ये। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, एफ एक्स इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव, वर्ड ख्याल में रखो एफ एक्स को। उसके बाद में इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल। ओके, और तीसरा वर्ड है इसको यस एंटी डेरिवेटिव, उसके बाद में इंटीग्रल, और तीसरा शब्द है उसको प्रीमिटिव। ये हो गया एफ एक्स के लिए। अब जी एक्स के लिए, जी एक्स को भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, तो जी एक्स को कहेंगे हम दैट इज जी एक्स, इट इज नोन एज इंटीग्रैंड। क्या कहेंगे उसको? इंटीग्रैंड। टर्मिनोलॉजी ख्याल में रखो आप अच्छी तरह, समझ में आ रहा है? अब ये देखो ज़्यादा क्लिष्ट हो गया, मैं तो एक एग्जाम्पल बताता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स बोल तो साइन एक्स लिया मैंने। अब जी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है भाई? कॉस एक्स। यहाँ पे एफ एक्स कितना है? साइन एक्स, जी एक्स कितना है? कॉस एक्स। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये मिल जाता है मुझे कितना? साइन एक्स। मतलब इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, डी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस सी। कांस्टेंट तो आने वाला ही है प्लस सी, वो क्यों आ रहा है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट क्यों आ रहा है, कांस्टेंट सी बार बार क्यों आता हो, तो देखो उसको एक्सप्लेन करके बताता मैं ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है। तो कंसीडर, समझे, देखो बेटा मेरे पास में डी डी एक्स ऑफ दैट इज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है? एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 है। अब दूसरा देखो डी डी एक्स ऑफ, उसके बाद में एक्स प्लस सी, सॉरी एक्स प्लस वन, इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा मेरे पास में? डी डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, मैंने वही बताया 14 15 जो बताया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिख लो उसमें, जब भी मैंने 14 लिख के दिए थे 15 लिख लो, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0। तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, 1 का डेरिवेटिव कितना? 0, मतलब इसका आंसर 1 आ रहा है, बस यही कहना है। उसके बाद में और देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव देखो
x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। चलो चलते रहो। डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3, डेरिवेटिव देखो, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। चलते रहो। डी डी एक्स ऑफ x प्लस 4, डेरिवेटिव ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है उसका वजह बताता मैं आपको, उसका रीजन बता रहा है। ओके, डी डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 4 का कितना आ रहा है 0। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हो रहा है, फंक्शन अलग अलग है। ये फंक्शन ही है ना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये 1 2 3 4 ये कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। लेकिन डेरिवेटिव उसके सरीके ही आ रहे हैं 1 1 1 1। डेरिवेटिव कितने आ रहे हैं? 1 1 1 आ रहे हैं। समझे कि नहीं? मतलब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन 1 dx लेता तो इसमें से कोई भी, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, एक्स प्लस 2 भी आ सकता है, एक्स प्लस 3 भी आ सकता है, एक्स प्लस 4 भी आ सकता है। ओके, अगर मैं ये जो फंक्शंस है इसको मैं ग्राफ पे अगर प्लॉट करूं तो ये देखो कैसा हो जाएगा, 0 दैट इज 1 2 3 4 5। अगर ये लाइन, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यू नो दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता तो ये ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, दैट लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, लाइक दिस। दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, चौथी पांचवी। ओके, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2 में से पास हो रही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 3 में से पास हो रही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ऐसा आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये 4 में से पास हो रही y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, लाइक दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, मतलब क्या हो रहा है, मतलब देखो क्या हो रहा है, these graph forms a family of line। मतलब ये जो लाइंस है, ये लाइंस दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और क्या फॉर्म कर रही हो, फैमिली ऑफ लाइंस। समझे कि नहीं? फैमिली ऑफ लाइंस दैट इज पैरेलल लाइंस। ओके, तो इसके वजह से ये अलग अलग लाइन होने के बावजूद भी यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 1 1 आ रहा है और उसका इंटीग्रेशन उसका अलग अलग आते जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये इसका रीजन रहता है, देयरफॉर दिस कांस्टेंट इज हियर। ओके, एंड दैट इज आप अच्छी तरह ले लो दिमाग में। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो, ये तो होगा इसका डेफिनेशन हो गया इसकी, ये हो गई इन्वर्स प्रोसेस है ये, इट इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस और इन्वर्स प्रोसेस। और उसका सीधा अगर डिफाइन करें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रीमेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। प्रीमेटिव बता दिया मैंने आपको, एफ एक्स है, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, प्रीमेटिव बोलते हैं, और जीएस को इंटीग्रैंड बोलते हैं। अपने ख्याल में रखना टर्मिनोलॉजी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो, आप थोड़ा मैं फार्मूले पे आ जाता सेकंड नंबर पर। देखो फार्मूले थोड़ा, एलिमेंट्री सेकंड नंबर का पॉइंट, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फार्मूले, ख्याल करो इधर। देखो कैसा है वो इंटीग्रेशन 1/x dx, ये है 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। ओके ठीक है, अभी ऐसा तो मुझे याद नहीं आएगा। मैं क्या करता, डी डी एक्स ऑफ दैट लॉग एक्स कितना है भाई मेरे पास में 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना है 1/x। ओके, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, हम वही तो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना मिल रहा है वो log x प्लस सी, बराबर है ना, log x प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आ गया, log x प्लस सी। कांस्टेंट तो आएंगे, क्यों आएंगे अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में e टू द पावर x dx, ओके, e टू द पावर x dx ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, दैट इज e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखो, तीसरा नंबर a टू द पावर x, उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है dx। तो क्या करेंगे, डी डी एक्स, आपको ऐसा ख्याल में नहीं आ रहा है, a टू द पावर x, हाँ a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास में, a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये हमारे पास में डेरिवेटिव है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x लॉग a। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव ये,
तो इसका इंटीग्रेशन ये, अब ले लो इसका इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स लॉग ये डी एक्स आएगा इधर, यहाँ पे क्या है ए टू द पावर एक्स लाइक दिस। ओके, अब बेटा देखिए लॉग ये जो टर्म है दैट इज कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन साइन के बाहर, लॉग ये निकाला हमने ए टू द पावर एक्स डी एक्स, दैट वी गेट ए टू द पावर एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ओके, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या आएंगी इधर डिवाइड होके आएंगी, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ये, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ए टू द पावर एक्स दैट डिवाइडेड बाय लॉग ए, ऐसा उसका आंसर रहेगा ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल। ओके, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। देखो तो इसको कैसा, एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बेटा ये जो इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता, कोई भी अगर अल्जेब्रिक पावर रहा तो इसका इंटीग्रेशन का यूज करो, दैट इज समझो आपको इंटीग्रेशन ऐसा निकालना है, एक्स टू द पावर 3 ऐसा निकालना है डी एक्स, यूज दिस फार्मूला एक्स टू द पावर एन वाला, ये फार्मूला मतलब 3 के जगह एन है, यह स्टैंड फॉर 3, तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, तो एन प्लस वन दैट इज एन इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन ऐसा हो जाएगा। उसका आंसर कितना आ जाएगा फिर, एक्स टू द पावर 3 प्लस वन दैट इज 4 अपॉन 3 प्लस वन 4 प्लस सी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, मतलब अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर आता है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, अब 5th नंबर पे देखो, अब देखो मैं क्या 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रल, तो मैं क्या बार बार तो उसको डेरिवेटिव देखते रहूँगा कि नहीं, समझे कि नहीं, मुझे अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कैसा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखूंगा, बाद में उसको लिखूंगा, बाद में नहीं ऐसा नहीं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता, वो ट्रिक ख्याल में रखो, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, आई इज इक्वल टू, देखो ऐसा ख्याल रखो, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो है, बस इतना ख्याल में रखो, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो है, समझे, मराठीत कसं लक्षात ठेवता, असं फंक्शन ज्याचा डेरिवेटिव है, अब वो है बोलतो ये वाला। अब कमांड दो, मैं कमांड दे रहा है इसका इंटीग्रेशन, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है, क्या का डेरिवेटिव है ये, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। ओके, निकल गया बेटा इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन है लॉग एक्स प्लस सी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, मैं और करके बताता आपको, तो ये कितना आ गया, लॉग एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, क्या का डेरिवेटिव है ये, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो होगा इसका इंटीग्रेशन निकल गया है साइन एक्स प्लस सी, समझ में आ रहा है, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, क्या का डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ओके, तो फिर माइनस का आ जाएगा, माइनस साथ में आएगा, साइन का डेरिवेटिव देखो, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे आएगा, वो कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा उसका इंटीग्रेशन आएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा हमको कहीं भी करते आता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, मैंने वही लिख के दिया ना अभी, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है। ओके, क्या है वो, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, tan x प्लस सी, ठहरो भाई जरा इससे लिखता, tan x प्लस सी दैट इज tan x प्लस सी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, कौन सा है वो, सेक का डेरिवेटिव है, सेक इंटू टैन, तो इसका आंसर कितना आ गया, सेक एक्स प्लस सी, कोसेक इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स, क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्या है वो, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट, कोसेक क्या है, माइनस कोसेक इंटू कॉट, माइनस का जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा वो, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लाइक दिस, ऐसा आएगा। और अगर आपको कोसेक एक्स के होना तो फिर माइनस इधर ट्रांसफर होता है इधर, चलो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है, कौन सा फंक्शन है भाई, ख्याल करो, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया क्या, याद हो गया क्या, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो यही है, इसका एक कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव आता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है कॉट का माइनस, तो माइनस साइन किधर जाएगा, वो यहाँ पर आता,
समझ में आ रहा है। उसके बाद में इंटीग्रल डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एक्स का है हो एक्स प्लस सी, उसके बाद में 1/2 रूट एक्स मालूम है, अब भी देखा मैंने, रूट एक्स का डेरिवेटिव है रूट एक्स प्लस सी, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव। ओके, ये बेटा बेसिक फार्मूले हो गए इसके। अब ये देखो यहाँ पे tan x cot x sec x, इसको देखना पड़ता थोड़ा सा अलग स्टाइल में, इसको भी अच्छी तरह याद करना, ये भी इसके फार्मूले है, समझे कि नहीं, इसको थोड़ा आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। कौन से फार्मूले हैं वो, tan x cot x sec x और एक और cosec x है, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। आपने पढ़ा होगा 11वीं में वगैरह इंटीग्रेशन, तो उसमें आपको याद है। मैं लिख लेता तीनों चार भी और एक्सप्लेन करके देता आपको। पहले देखो कौन से फार्मूले लिख लेता मैं, 14 नंबर का चालू है वो पॉइंट, दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, उसके बाद में 15 नंबर, अब नंबर बढ़ा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, 16 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको अच्छी तरह याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ख्याल करो इधर, ये 4 फार्मूले आपको स्पेशल याद रखना है इंटीग्रेशन के। ओके, tan x इंटीग्रेशन tan x dx, cot x dx, sec x dx, cosec x dx। ओके बेटा, सभी फार्मूले को log x लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं log लगा रहा है, log, इधर भी log, इधर भी log है और इधर भी log है, log सबको लगाए, बाद में यहाँ पे mod सभी को प्लस सी, सॉरी ये थोड़े से बड़े फार्मूले हैं। तो देखो अभी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसको थोड़ा सा ख्याल में रखो पहले, tan x dx, तो tan x dx आने के बाद में ये log, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन आता, ख्याल रखना, साइन x प्लस सी, लाइक दिस, साइन x प्लस सी। ओके, वहाँ पर सॉरी साइन नहीं, सेक, साइन नहीं है, सेक है वो, सेक x प्लस सी, ऐसा आता हो, जहाँ पे tan है वहाँ पे सेक, एस टी, ऐसा आप कुछ भी लॉजिकली ख्याल रख सकते। इंटीग्रेशन tan x dx, दैट इज log sec x प्लस सी, मॉड cot x dx, यहाँ पे आ रहा है हमारा, कितना हो गया, ये sec x हो गया, अब cot है तो यहाँ पर आएगा sin x प्लस सी। ओके, ये दोनों ख्याल में रखो। उसके बाद में sec x और cosec x, तो sec x का ऐसा है, sec x जो है तो sec x को ऐसा ख्याल में रखो, log मॉड में sec x प्लस tan x प्लस सी, और इधर कोसेक का लगेंगे log, यहाँ पे माइनस आता है, कोसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लाइक दिस, कोसेक x माइनस कॉट एक्स। तो ये 4 फार्मूले आपको थोड़े से अलग स्टाइल में ख्याल में रखना है। tan x इंटीग्रल log sec x प्लस सी, cot x इंटीग्रल log mod sin x प्लस सी, इंटीग्रल sec x dx log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, इंटीग्रल cosec x dx log इंटीग्रल mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। ओके, उसके बाद में और एक दो फार्मूले थोड़े से देख लेते हैं। देखो 18 नंबर पे हो गए फार्मूले अपने, समझे कि नहीं, ये बेसिक है, डेरिवेटिव का मेन फार्मूले, ये कॉस एक फार्मूला था हमारे पास में 3a, और दूसरा था एक्स में ले लो, ये में ले लो, साइन 3a। देखो बेटा, इसको थोड़ा प्रॉब्लम आ गए करके मैं पहले फार्मूला ले रहा है, कॉस 3a, कैसा फार्मूला इसका, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, लाइक दिस, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ऐसे टाइप में। इसका उल्टा है साइन 3a का, कैसा, 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। ओके, तो ये ऐसे इसके बेसिक फार्मूले हैं, हम इसको ख्याल में रखेंगे। ओके, और कुछ इसमें बेसिक में, तो देखो अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, जितना उसमें बेसिक था वगैरह। देखो अब हम जाएंगे प्रॉब्लम की तरफ, थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो चलो देखो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज इवेल्युएट द इंटीग्रल, बेसिक इंटीग्रल है, थोड़े देख लेंगे कैसा है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज पहला नंबर 1 कैसा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है, इसे इवेल्युएट करना है। आंसर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आई लिखो, आई इज इक्वल टू, बाद में इंटीग्रेशन साइन लिखो, इंटीग्रल साइन बोलते हैं इसको। कैसा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद में यहाँ पे डी एक्स लाइक दिस। ठीक है, इंटीग्रल साइन लिखना जरूर है, यहाँ पे लेबनिज नोटेशन है, समझेंगे? तो इसको अब क्या करेंगे? इसको सेपरेट करो। देखो सेपरेट करते आता, 11 में आप पढ़ चुके हैं, वो पूरे टर्म्स वो इंटीग्रल साइन से सेपरेट करते आता। दैट इज एक्स क्यूब डी एक्स ऐसा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, मतलब डी एक्स, 1 डी एक्स लिखते नहीं हम, सिर्फ 1 डी एक्स बोलते डी एक्स। ओके चलो चलने दो। एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रल अभी बताया मैंने, एक्स रेस टू एन से चलेंगे। ओके, एक्स रेस टू एन से। ओके, दैट इज एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे पावर में 1 है, एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल कैसा निकालेंगे? एक्स को पावर कितना? 1 प्लस 1, 1 है पावर को 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स तो मतलब इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी कांस्टेंट लाइक दिस। ओके चलने दो। अब देखो धीरे धीरे कैसा हो रहा है। 3 प्लस 1 दैट इज 4, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइ प्लस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, और ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे टाइप में हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये। चलो सेकंड वाला दूसरा देखेंगे, नंबर 2 आई इज इक्वल टू इंटीग्रल। कैसा है वो? इंटीग्रेशन इवेल्युएट दैट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। देखो बेटा इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व करना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। समझ में आ रहा है? तो इसको देखो कैसा करना है, उसकी मेथड है, आंसर यहीं से चालू करता हूँ मैं। आंसर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, क्या करेंगे इसको, कैसा उसको सॉल्व करेंगे? तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तैयार करो। डिनोमिनेटर क्या करेंगे? न्यूमरेटर में तैयार करेंगे। एक्स प्लस 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मैं तैयार कर रहा है एक्स प्लस 2। ओके, मतलब मैंने डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में तैयार किया एक्स प्लस 2। ओके, लेकिन मैंने क्या किया, ये 2 जो है मैंने ज्यादा का उसमें रख दिया, समझे कि नहीं? न्यूमरेटर में ज्यादा का रख दिया, उसको मेंटेन करना पड़ेगा -2। ओके, डी एक्स। देखो अब 2 - 2 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो करते रहो, उसको सॉल्व करो, इसको स्प्लिट अप करो। -2 से स्प्लिट अप कर रहा है मैं, देखो एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2। ओके, दैट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 लाइक दिस डी एक्स। स्प्लिट अप किया -2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 2। और डिनोमिनेटर आपको देते आता, आपको मालूम है मंदिर में सभी को जैसा प्रसाद मिलता थोड़ा थोड़ा, वैसा ये जो है डिनोमिनेटर ये सबको डिवाइड होते रहता, सॉरी उसको डिस्ट्रीब्यूट होते रहता। चलो आगे चलो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गया बेटा, एक्स प्लस टू कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 डी एक्स 1 माइनस, डायरेक्ट लिखू क्या? 1 डी एक्स डायरेक्ट लिखता मैं, 1 डी एक्स माइनस, यहाँ पर देखो ये -2 अपॉन एक्स प्लस 2 है, -2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालो इंटीग्रल साइन के, यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स लाइक दिस, -2 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल साइन के बाहर। इंटीग्रेशन डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एक्स -2 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ख्याल करो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कौन सा है, याद नहीं आ रहा है, एक काम करो ना, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना है अपने पास में? 1/x, बराबर है? तो मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना है? डी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल डी एक्स दैट वी हैव लॉग एक्स प्लस सी। बस वही स्टाइल यहाँ पे चलेंगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये कितना हो गया? लॉग एक्स प्लस 2, मॉड में लिखो प्लस सी, इसको मॉड में भी लिखते आता। समझ में आ रहा है? तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो इसमें एक बात ख्याल में रखना, मैंने log x प्लस 2 निकाला, समझे कि नहीं? लेकिन अगर x को कोएफिशिएंट रहता था तो इसमें डिवाइड में आता था, ख्याल में करो, समझो यहाँ पे ट्वाइस x रहता तो बाय डिवाइड बाय 2, इंटीग्रेशन में ऐसा होता, डेरिवेटिव में साइड में आता हो सीधा सीधा लाइन में।
चलो ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया कंप्लीट यहाँ पर x माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस सी। चलो थर्ड वाला प्रॉब्लम होता क्या यहाँ पर देखो, थर्ड नंबर i इज इक्वल टू कितना है वो इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है ये। देखो बेटा अब इसको तुम कमांड दे के देखो, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स है क्या, है ही नहीं, है ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। अब दिमाग लगाओ, मैं बार बार बोल रहा है कि इंटीग्रेशन में फार्मूले क्लियर होना, जब तक तुम्हारा फार्मूले क्लियर नहीं तुम्हारा इंटीग्रेशन तुम्हारा साथ देता नहीं। तो इसको देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको कैसा करते हैं, बेसिक फार्मूला है, आंसर ऐसे चालू करेंगे। बेसिक फार्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट वी हैव सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है हमारे पास में, बेसिक, समझे कि नहीं। अब ये tan स्क्वायर एक्स जो है इसको तैयार करो यहाँ से, tan स्क्वायर एक्स व्हाट इज दिस, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 इधर चले जाएगा -1 लाइक दिस, ओके यहाँ तक आ गया। अब इसको tan स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे पुट करो, देयरफॉर वी हैव, अभी नया इंटीग्रेशन चालू होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलता नहीं, मुझे फार्मूला वहाँ पर सेट करना पड़ा। चलो अब क्या करते हैं, करो उसको सेपरेट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ओके। चलो अब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ख्याल करो इधर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन कमांडो, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है भाई, tan x, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, tan x इसका इंटीग्रल आ गया, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया, इंटीग्रल tan x माइनस डी एक्स मतलब ये x, ओके, प्लस कांस्टेंट c आ गया उसका आंसर, समझ में आ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम हमारा हो गया। चलो चौथा पांचवा देखेंगे क्या है, तो एक दो आप होमवर्क को करना पड़ेगा। कहाँ तक आ गया प्रॉब्लम, तीसरा लिया मैंने, हाँ चौथा पांचवा छठवा और सातवां। देखो इसमें से अब मैं बाकी ले लेता, बाकी आप लोग करो, एक आधा इधर ले लेता, कौन सा ले लेता है, ये पांचवा लेता भाई, और इधर ये दिखता चौथा, बाकी आप लोग करो घर में। फोर्थ देखो, फोर्थ वाला i इज इक्वल टू इंटीग्रल, बहुत ईजी है वो, साइन एक्स अपॉन क्या है प्रॉब्लम, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ख्याल करो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। चलो i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स, देखो कैसा सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज। बेटा एक काम करना, 1 प्लस साइन एक्स है, इसकी कंजुगेट पेयर लो, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया उसको, दैट इज डी एक्स हियर, ओके। अब देखो कैसा हो रहा है, साइन एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई करो ऊपर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसके बाद में साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन एक्स दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा डी एक्स। चलो चलते रहो, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला मालूम है, बेसिक फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो अब क्या करते हैं, सेपरेट करो उसको, साइन एक्स दैट इज अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलते रहो, इंटीग्रल, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कैसा है, एक्चुअली ऐसा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसा है ना टर्म, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स, मतलब ये कौन सी टर्म होगी, सेक एक्स tan एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो उसको सॉल्व करते हैं इधर, i इज इक्वल टू देखो इंटीग्रल कितना हो गया वो, सेक एक्स tan एक्स डी एक्स माइनस इधर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर दिया मैंने।
देखो बेटा अब इसका इंटीग्रल सेक एक्स टैन एक्स, ये तो बहुत इजी है। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सेक एक्स, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, काय का डेरिवेटिव है सेक एक्स का, सेक एक्स माइनस ये टैन स्क्वायर एक्स आ गया ये। अब टैन स्क्वायर एक्स कैसा है, अब भी मैंने जो बताया आपको, टैन स्क्वायर एक्स कैसा लिखना पड़ेगा, टैन स्क्वायर एक्स फार्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अभी जो देखा हमने सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स कैसा हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट करो उसको डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ रहा है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, माइनस प्लस करें तो प्रॉब्लम चुक जाता। चलो चलते रहो, सेक एक्स एज इट इज, यहाँ पर सेक एक्स माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ पे सेपरेट करो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स लाइक दिस, ऐसा सेक एक्स एज इट इज माइनस। अब ये देखो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव, काय का डेरिवेटिव हो, टैन का, दैट इज टैन एक्स ऐसा आ जाएगा वो, और यहाँ पर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, तो ये इसका आंसर है।